ये लोक कथा इटली में कुछ ऐसे कही जाती है कि एक राजा था जिसके एक बेटी थी। बेटी की मां मर गई थी और राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सौतेली मां लड़की से बहुत जलती थी और हमेशा राजा को उसके बारे में कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। उधर लड़की बेचारी हमेशा अपने बारे में सफाई देती रहती, पर उसकी सौतेली माँ उसके पिता से इतनी ज्यादा बुराई करती कि हालांकि राजा अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर फिर भी उसकी सौतेली माँ की बुराइयों से तंग आकर उसने उसको छोड़ दिया था। एक दिन उसने रानी को कह दिया था कि वह लड़की को कहीं दूर भेज दे, पर वह उसको ऐसी जगह भेजे जहां वह आराम से रह सके, क्योंकि वह ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव करे। सौतेली माँ बोली, तुम उसकी चिंता न करो। सौतेली माँ ने उसको एक किले में रखवा दिया जो एक जंगल में था। उसके साथ के लिए रानी ने कुछ दासियां वहां रख दी और उनको कह दिया कि वे उसको वहां से कहीं बाहर न जाने दें, यहाँ तक कि खिड़की से भी बाहर न झांकने दें। इस काम के लिए वह उनको बहुत अच्छी तनख्वाह देगी। लड़की को भी एक बहुत सुंदर कमरे में रखा गया था और उसको वह सब कुछ दिया गया था जो उसको चाहिए था। उसको वह सब कुछ खाने पीने को भी मिलता था जो उसको पसंद था, बस वह केवल बाहर नहीं जा सकती थी। पर फिर भी उसकी दासियों को उसका कोई खास काम नहीं था और उनके पास पैसा बहुत था, सो वे केवल अपने ही बारे में सोचती रहती थी और उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं देती थी। राजा अक्सर अपनी रानी से अपनी बेटी के बारे में पूछता रहता, हमारी बिटिया कैसी है? वह आजकल अपने आप क्या करती रहती है? ये साबित करने के लिए कि रानी वाकई उसकी परवाह करती थी, एक दिन वह उस किले पर गई जहां उसने राजकुमारी को रखा हुआ था। जैसे ही रानी अपनी गाड़ी से नीचे उतरी, वहां की दासियां तुरंत ही उसके पास दौड़ी आई और उसको बताया कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। रानी 1 मिनट के लिए उस लड़की के कमरे तक गई और उससे पूछा, तुम यहाँ आराम से तो हो ना? तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक ही हो। मुझे लग रहा है कि तुमको गांव की हवा भा गई है। खुश रहो। अच्छा, बाय बाय कहकर वह वहां से चली गई। उसने जाकर राजा को बता दिया कि उसने पहले कभी उसकी बेटी को इतना खुश नहीं देखा था। पर इसके विपरीत वह लड़की कमरे में अकेली ही रहती थी, क्योंकि उसकी दासियां तो अपने आप में इतनी मग्न थी कि वे उसको कहीं दिखाई ही नहीं देती थी। सो वह बेचारी अपना सारा समय खिड़की में ही बैठकर गुजारा करती थी। वह वहां खिड़की पर झुकी हुई खड़ी रहती। कभी कभी वह इस तरह से खड़ी रहने में इतनी खो जाती कि उसको अपनी कोहनियों के नीचे तकिया रखने का भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसकी कोहनियां खिड़की पर ही रहती थीं, तकिए पर नहीं, इसलिए उसकी कोहनियों पर दाग पड़ गए थे। उसकी यह खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी, सो वह लड़की सारा दिन या तो जंगल के पेड़ों की पत्तियां ही देखती रहती, या फिर बादल, और या फिर नीचे शिकारियों के जाने के रास्ते। एक दिन शिकारियों के उस रास्ते पर एक राजकुमार एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। जब राजकुमार उस किले के पास आया तो उसने देखा कि उस किले की चिमनी से तो धुआं निकल रहा है। जहां तक उसे याद पड़ता था, वह किला तो न जाने कब से वहां खाली पड़ा हुआ था, फिर आज इसमें से यह धुआं कैसे निकल रहा है? उसने सोचा, लगता है यहाँ कोई रहने आ गया है। सो उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसने देखा कि उस किले की एक खिड़की पर एक लड़की बैठी है। उसको देखकर वह मुस्कुरा दिया। लड़की ने भी उसको देखा। वह पीले रंग की शिकारियों वाली पोशाक पहने था। उसके हाथ में एक बंदूक थी और वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।
सो वह भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। पूरे 1 घंटे तक वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे और एक दूसरे के लिए झुकते रहे। वे दोनों आपस में इतनी दूर थे कि उनके पास एक दूसरे से बात करने का कोई तरीका नहीं था। सो कुछ देर बाद वह राजा वहां से चला गया। अगले दिन शिकार का बहाना करके वह राजकुमार फिर से उधर की तरफ आ निकला। उस दिन वे लोग एक दूसरे को 2 घंटे तक देखते रहे। अब की बार मुस्कुराहटों और झुकने के अलावा फिर वे काफी देर तक अपने अपने रुमाल हिलाते रहे। तीसरे दिन वह राजकुमार वहां 3 घंटे रहा। उस दिन उन्होंने एक दूसरे की तरफ हवाई चुंबन भी फेंके। पर चौथे दिन जब वह फिर वहां आया तो एक जादूगरनी उन दोनों को एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रही थी। उनको देखकर वह हो करके हंस पड़ी। राजकुमार बोला, अरे तुम हंस क्यों रही हो? इसमें हंसने की क्या बात है? जादूगरनी बोली, हंसने की क्या बात है? अरे 2 प्रेमी जो आपस में इतना प्यार करते हैं वे कितने बेवकूफ हैं कि वे इतने दूर हैं। क्या ये हंसी की बात नहीं है? राजकुमार बोला, तो क्या तुम ये जानती हो कि मैं उसके पास तक कैसे पहुंच सकता हूँ? जादूगरनी बोली, मुझे तुम दोनों अच्छे लगते हो इसलिए मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मैं तुम लोगों को जरूर मिलाऊंगी। कहकर वह किले की तरफ गई और जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी की एक दासी ने दरवाजा खोला तो उस जादूगरनी ने उस दासी को एक बहुत पुरानी पीले से रंग के कागज की एक किताब दी और कहा, ये किताब राजकुमारी के पढ़ने के लिए है ताकि वह इसको पढ़कर अपना समय गुजार सके। दासी ने वह किताब ले ली और ले जाकर उस लड़की को दे दी। लड़की ने तुरंत ही उस किताब को खोला और पढ़ा। यह एक जादू की किताब है। तुम आगे का पन्ना पलटो तो तुम देखोगी कि कोई आदमी चिड़िया कैसे बन सकता है और फिर चिड़िया से आदमी कैसे बन सकता है। लड़की उस किताब को लेकर खिड़की पर दौड़ी गई और जाकर उस किताब को खिड़की पर रख दिया। वह उस किताब के पन्ने पलटने लगी और राजकुमार को जो पीली पोशाक पहने खड़ा था देखती रही। और देखते ही देखते वह एक कैनरी चिड़िया बन गया, वैसे ही पीले रंग की चिड़िया जैसे पीले रंग की पोशाक वह पहने था। चिड़िया बनकर वह आसमान में उड़ गया और जाकर राजकुमारी की खिड़की के ऊपर बैठ गया। राजकुमारी ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। अब वह उस चिड़िया को दोबारा राजकुमार बनाने की सोचने लगी। उसने तुरंत किताब खोली और उसके पन्नों को पीछे की तरफ पलटा। कैनरी चिड़िया ने तुरंत ही अपने पंख फड़फड़ाए, अपनी बाहें हिलाईं और वह फिर से राजकुमार बन गया, अपनी उसी शिकारी वाली पोशाक में। राजकुमार उसके सामने थोड़ा सा झुका और बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ राजकुमारी। एक दूसरे के सामने अपने अपने प्यार का इजहार करते करते उन दोनों को शाम हो चुकी थी। राजकुमारी ने फिर किताब पढ़ी और फिर राजकुमार की आंखों में देखा तो राजकुमार फिर से कैनरी चिड़िया में बदल गया और उड़कर नीचे जाकर एक पेड़ की नीची डाल पर बैठ गया। राजकुमारी ने फिर से किताब के पन्ने वापस पलटे और वह कैनरी चिड़िया फिर से राजकुमार बन गई। राजकुमार उस डाली पर से नीचे कूद गया। राजकुमारी की आंखों से ओझल हो गया। इस तरह उस किताब के पन्ने रोज राजकुमार को पहले चिड़िया बनाने के लिए और फिर राजकुमार बनाने के लिए पलटे जाते रहे और राजकुमार राजकुमारी के पास कैनरी चिड़िया के रूप में आता जाता रहा। दोनों ही अपनी जिंदगी में कभी इतने खुश नहीं थे। एक दिन रानी अपनी सौतेली बेटी को देखने आई तो वह हर बार की तरह से बाहर से ही यह कहती चली आई, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं देख रही हूँ कि तुम तो और दुबली हो गई हो।
पर यह कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना? तुम इससे पहले कभी इतनी अच्छी थी ही नहीं। जैसे जैसे वह ये बोलती जा रही थी, वह चारों तरफ देखती जा रही थी कि सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक से रखी थी या नहीं। फिर उसने खिड़की खोली और उससे नीचे झांका तो उसने देखा कि पीली पोशाक पहने एक राजकुमार आ रहा था। सौतेली माँ ने सोचा, अगर ये लड़की यह सोचती है कि वह इस खिड़की से इस लड़के से मोहब्बत लड़ा लेगी तो उसको कुछ और सोचना पड़ेगा। उसके कमरे में पहुंचकर रानी ने उस लड़की को एक गिलास पानी और चीनी लाने के लिए भेजा। फिर उसने अपने सिर में से 5-6 हेयर पिन निकाली और उनको खिड़की पर रखे तकिए में इस तरह छिपा दिया कि उसके नुकीले हिस्से ऊपर की तरफ रहें। उसने सोचा कि उसकी हेयर पिनों के ये नुकीले हिस्से उस राजकुमारी को खिड़की पर झुकने के लिए सीख दे देंगे। लड़की पानी और चीनी लेकर वापस आ गई थी, पर रानी बोली, ओह अब मुझे प्यास नहीं है, इसे तुम ही पी लो। मुझे अब तुम्हारे पिता के पास जाना है, तुमको और कुछ तो नहीं चाहिए ना? ठीक है, बाय कहकर वह वहां से चली गई। जैसे ही रानी की गाड़ी गई और आंखों से ओझल हो गई, लड़की ने